नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्संगम न्यूज और मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हम उपस्थित हैं लौखा विधानसभा में, जहां से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं इनसे चुनाव मुद्दा को लेकर चर्चा करना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से आपको लोक जनशक्ति पार्टी के हाईकमान या चिराग पासवान ने आप पर विश्वास करके आपको सिंबल देकर लोखा विधानसभा भेजा है, तो किस उम्मीद के साथ उन्होंने जिस उम्मीद के साथ आपको भेजा है, उस उम्मीद पर आप कितना उतर पाएंगे यहाँ से? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बिहार युवा सम्राट चिराग पासवान जी का नमस्कार करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से 40 लौखा विधानसभा के सभी मतदाता मालिकों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि चिराग पासवान ने 40 लौखा विधानसभा के मतदाताओं का सम्मान किया है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। कुछ ही मतों से मैं पराजित हो गया था महागठबंधन के जातीय समीकरण के चलते, लेकिन उसके बाद प्रदेश भाजपा के प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया, मैं बूथ स्तर तक लगातार 5 साल से काम करते आ रहा हूँ। जब यह चुनावी समय आया तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी पटना में जाके लगभग 1.5 महीना कैंप किया, अपने शीर्ष नेतृत्व को बताया। यहाँ पर स्थानीय सांसद थे भाजपा से, लेकिन अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए सांसद का कोटा जदयू को दे दिया। तो जो जदयू के सांसद है उनका घर लौखा ही विधानसभा में है, इसलिए भाजपा का विधायक यहाँ होना चाहिए, विधायक का उम्मीदवार भाजपा से होना चाहिए। लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने यहाँ के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान को नहीं रखा। यही हाल जदयू का होगा। जदयू को जो वर्तमान विधायक है उनका यहाँ बहुत ज़्यादा विरोध है, बहुत ज़्यादा यहाँ के मतदाता मालिक नाखुश है। मतदाता मालिक क्या, जदयू के 90% कार्यकर्ता उनसे नाखुश है। जदयू के कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व को बताया, लेकिन जदयू के भी प्रदेश नेतृत्व ने किसी कार्यकर्ता को महत्व नहीं दिया। और राजद में भी यही हाल है। राजद के भी सारे नेता कार्यकर्ता यहाँ पर बात रखा, राजद के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भी यहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं रखा गया। तो यहाँ जदयू या राजद या भाजपा सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने पटना में बैठ के एक सामान्य के रूप से निर्णय लिया गया। उस निर्णय में यह हुआ कि नहीं प्रमोद जी आप चुनाव लड़िए। भाई चुनाव कैसे लड़ा जाए, सबों ने मुझे सजेशन दिया कि मोदी जी के ही पार्टनर है नीतीश कुमार जी और मोदी जी का ही पार्टनर है रामविलास जी, तो मोदी जी को मानते हैं, क्यों रामविलास जी के साथ लोकसभा से हम चुनाव यहाँ लड़े। तो मेरा भी दिमाग में सटा, सबों ने सजेशन दिया। मैं क्षेत्र की जनता मालिकों से भी राय मशविरा लिया, सबों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए अग्रस्थिति किया और मैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाके मिला। उन्होंने 1.5 घंटा तक मेरा इंटरव्यू लिया। मैं लोकल और बाहरी का मुद्दा उनके नज़दीक रखा। यहाँ यूपीए का उम्मीदवार हो या एनडीए का उम्मीदवार हो, दोनों बाहरी है। एक लाट साहब का बेटा है, दूसरा पूर्व मंत्री का बेटा है, एक मंत्री है और सब बाहरी है। इस विधानसभा का मैं सिंगल किसी दल से, मैं पंजीकृत दल से मैं ही एक स्थानीय उम्मीदवार हूँ। तो मैं यहाँ के मतदाता मालों से कल जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब 40 लौखा विधानसभा के बेटा को ही यहाँ का विधायक बनावे, न कि किसी बाहरी को बनावे। आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मेरा मुख्य मुद्दा तो ये तो कृषि प्रधान जिला का है। मेरा मुख्य मुद्दा है कि कोसी का जो पश्चिमी है इनकी शाखा कहीं पर भी दुरुस्त नहीं है। ये शाखा और जो 3-4 नदी है उसमें डैम बना के किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना, डिग्री कॉलेज का स्थापना कराना और स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति पूरा चरमरा गई है, कई स्वास्थ्य केंद्र बंद है, उसको चालू करवाना। खास करके मेरे गांव में आज़ादी से पूर्व से ही स्वास्थ्य केंद्र था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब कृपानाथ पाठक यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो सिसवार गाँव से उनका क्या एलर्जी था, नहीं एलर्जी था, वह स्वास्थ्य केंद्र हो गया और धीरे धीरे आज यह स्वास्थ्य केंद्र जो है सो मृत प्राय स्थिति में है।
यहाँ के युवाओं के द्वारा, इस गांव के युवाओं के द्वारा, इस इलाका के युवाओं के द्वारा लगभग 6 महीना से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से धरना प्रदर्शन, मोटरसाइकिल जुलूस, मसाल जुलूस के द्वारा सरकार को जगाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन सरकार लचर व्यवस्था के चलते अभी तक इस स्वास्थ्य के विषय पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। अच्छा सर, बाढ़ आ रहा है कुछ आप अपने जो जनता है, जो आप जिसके लिए आप लोकप्रिय हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे चुनाव में? सबसे पहले तो हम यहाँ के जनता मालिक से कल लोग प्रणाम करेंगे कि ये लोग अपना आशीर्वाद देकर एक एक मत देकर हमको पहले विधानसभा पहुँचा दें। मैं विधानसभा पहुँचने के बाद जो 20 साल से यहाँ के मतदाता मालिक को अपमान झेलना पड़ा है बाहरी विधायक के चलते, मैं उसके सम्मान के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने के तैयार हूँ। अभी जो चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, ये थे लोकहा विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और लोकप्रिय उम्मीदवार, जो कि सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो हमारे जो लोकहा विधानसभा है, वहाँ से ये प्रत्याशी लोजपा के आए हुए हैं प्रमोद प्रियदर्शी जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो मैं इसी के साथ अपनी टीम के साथ